अंततः संजय राउत जेल से बाहर आ गए, बेल मिल गई है। संजय राउत के बाहर आने के बाद शिवसेना में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। संजय राउत के तेवर भी बहुत तेज देखने को मिल रहे हैं। वजह साफ है, संजय राउत ने लंबा समय 103 दिन जेल में बिताए हैं। अब संजय राउत क्या करने वाले हैं? संजय राउत के तेवर क्या पहले से ज्यादा तीखे दिखाई देंगे? सामना में उनके लेख सुनने को मिलेंगे, उनके बयान सुनने को मिलेंगे। क्या शिवसेना के कई ऐसे नेता जो उद्धव से छिटक रहे थे, संजय राउत के वापस आने के बाद साथ में जुड़ते दिखाई? बहुत सारे सवाल हैं संजय राउत के बाहर आने के बाद। बहरहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत बुधवार शाम 6:45 बजे आर्थर रोड जेल से बाहर आ गए। बुधवार की रात 10:30 बजे संजय राउत अपने भांडुप स्थित घर पहुंचे, जहां पर ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। संजय राउत करीब 103 दिनों के बाद जेल से बाहर आए हैं। राउत के जेल से बाहर आते ही शिव सैनिकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले संजय राउत का जेल से बाहर आना सीएम शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। जेल से बाहर आते ही राउत एक बार फिर से अपने पुराने तेवर में दिखे और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। राउत जेल के सामने खड़े होकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि वो सत्ता में बैठे लोगों से मुकाबला करना जारी रखेंगे, किसी भी हालत में वो झुकेंगे नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती बताया। इसके आगे उन्होंने कहा कि 103 दिन मैं जेल में रहा हूं, 103 विधायक जितवाऊंगा, कल से काम पर लगूंगा। मुंबई महानगर पालिका को हाथ में लेने के लिए शिवसेना को तोड़ा गया। मुझे जेल भेजने का निर्देश दिल्ली से आ रहा था, कहा जा रहा था कि उसको अंदर डालो तो हमारी सरकार आ जाएगी। आज अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध थी, जितनी बार चाहो मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे परिवार वाले रोए नहीं थे, लेकिन आज जब मुझे रिहा किया गया तो वो रोए थे। लेकिन अभी रोने का नहीं, लड़ने का समय है। मैं अब आजाद हो गया हूं, इसलिए रुकूंगा नहीं और पूरी ताकत से उनके खिलाफ यानी भाजपा के खिलाफ लड़ूंगा। अब हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा। आगे संजय राउत ने कहा, शिव सैनिक क्या होता है सारे देश ने देखा, जल्दी ही पता चलेगा कि मुझे अरेस्ट करना उनकी कितनी बड़ी भूल थी। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना एक ही है, वो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। किसी और को यह नाम इस्तेमाल करने का हक नहीं है। संजय राउत की रिहाई के बाद उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मातोश्री में एक अहम बैठक बुलाई है। संजय राउत ने भी कल से काम पर लगने की बात कही है। गुरुवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट संजय राउत की जमानत की मंजूरी के आदेश को रोकने के लिए ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा। बुधवार को जब मुंबई सेशंस कोर्ट के तहत स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत की जमानत को मंजूर किया तो ईडी ने इसका विरोध किया और इस पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने जब यह नामंजूर कर दिया तो ईडी हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस मामले की सुनवाई में मुंबई सेशंस कोर्ट को 1 महीने का समय लगा, उसका फैसला वो 10 मिनट में कैसे दे सकते हैं। हाईकोर्ट ने संजय राउत की रिहाई के आदेश पर रोक से भी इनकार कर दिया, लेकिन ईडी की मांग की सुनवाई के लिए गुरुवार की सुबह का वक्त दिया है। इसके बाद शाम 6:45 बजे संजय राउत आर्थर रोड जेल से बाहर आए। सड़कों पर जगह जगह ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, आतिशबाजियां की गईं, ढोल नगाड़े बजाए गए। इस तरह संजय राउत को भीड़ का अभिवादन स्वीकार करते हुए घर पहुंचने तक रात के 11:15 बज गए। घर पहुंचने के बाद वहां भी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। यहां आकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संजय राउत का स्वागत न सिर्फ ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने किया, बल्कि एनसीपी और कांग्रेस की ओर से भी उल्लास से उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब नवाब मलिक और अनिल देशमुख के भी जेल से छूटने की उम्मीद बढ़ी है। रोहित पवार ने अपने ट्वीट में एक टाइगर का विजुअल शेयर किया और कहा कि बाघ पिंजरे से छूट गया है। जब संजय राउत जेल गए थे तब राहुल गांधी ने बयान देकर इस पर अपना विरोध भी जताया था। बता दें कि राउत को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा से महाराष्ट्र में एक माहौल बनेगा। उद्धव ठाकरे ने इस यात्रा का समर्थन किया है। निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे का समर्थन है, संजय राउत का भी समर्थन है। संजय राउत अब ज्यादा मुखर दिखाई देंगे। जिस तरीके से वो अभी तक उद्धव ठाकरे की आवाज बने रहे, क्या वो भारत जोड़ो यात्रा की आवाज भी बनेंगे, एक बड़ा सवाल है। हालांकि थोड़ा समय लगेगा। 103 दिन वो जेल में रहे, बाहर आए हैं, उसके बाद में अब वो ये दावा कर रहे हैं कि 103 दिन रहा हूं जेल में, 103 विधायक जिता कर लाऊंगा। तो ये समझा जा सकता है कि उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी भी है और वो देख भी रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, उनके आने का कितना फायदा मिलता है। ये तो खैर बीएमसी चुनाव में भी स्पष्ट हो जाएगा या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह का रिस्पांस शिव सैनिक उनको देते हैं। एक बड़ी चुनौती ये भी है कि सिर्फ नेताओं को नहीं, कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे के साथ जोड़ना है और इसमें संजय राउत कितना कामयाब होते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।